नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित यह तीसरा वीडियो है। इसमें मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष दो उदाहरणों को लेकर के आया हूँ। पिछले दो वीडियो में मैं इससे संबंधित दो प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आप सब उसे आसानी से समझ गए होंगे और उस प्रकार के प्रश्नों को अब आसानी से लगा भी ले रहे होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न थे, बेसिक स्तर के प्रश्नों को मैं बताया। आज के इस वीडियो में लाभ और हानि से संबंधित जिन प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ, ये प्रश्न उन प्रश्नों से थोड़े से कठिन हैं। अगर आप उनको आसानी से सीख गए हैं, लगा लिए हैं, तो इन प्रश्नों को भी आप आसानी से लगा लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और मुझे यह भी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रकार के प्रश्न को भी आप आसानी से सीख जाएंगे। इनको लगाना भी आसानी से आप सीख जाएंगे। तो एक बात आप यह समझें, गणित एक ऐसा विषय है जो कि अभ्यास और बार बार अभ्यास करने की चीज़ है। जितना अधिक से अधिक प्रश्नों को आप लगाएंगे, उतना ही आप इसमें अभ्यस्त होते जाएंगे और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। इसमें रुचि आपकी बढ़ेगी, निश्चित ही बढ़ेगी, यदि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को लगाएं। और जैसे जैसे आपको हर प्रश्न को लगाने में सफलता मिलेगी, निश्चित ही आपका गणित के प्रति जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो निश्चित ही बढ़ेगा। और जब एक बार इंटरेस्ट आपका जग गया तो आप यह जान लें कि गणित आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, पिछले जो वीडियोस थे उसमें मैं आसान प्रश्नों को दिया और आज उससे थोड़े कठिन प्रश्न को मैं लेकर के आया हूं। तो देखें वे कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहले मैं यहां पर देखिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पिछले दोनों ही वीडियोस में मैं इन संप्रत्ययों को बता चुका हूं, तो इसे आप देख लें, एक बार रिवाइज कर लें। यहाँ पर मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। आगे आइए, चलते हैं आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है, यदि एक साइकिल को 2208 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। देखिए, प्रश्न में यह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2208 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि यह क्या है। सबसे पहले तो देखें कि इस प्रश्न में यह जो 2208 है वह क्या है, बेचने वाली प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य है। और हानि हो रहा है, कितने का हो रहा है, 8% की हानि हो रही है। तो आपसे साइकिल का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, 2300 रुपये, 2350 रुपये, 2400 रुपये या 2475 रुपये, क्या है क्रय मूल्य, किस दाम में खरीदा गया था, कि उसको जब हम 2208 में बेचते हैं तो 8% की हानि हो रही है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे इस प्रश्न को हम। तो देखिए, सबसे पहले तो इस प्रश्न में आप देखें तो दो चीज़ें दी हुई हैं। पहला, यह विक्रय मूल्य दिया हुआ है और यह हानि दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है। हानि का प्रतिशत दिया हुआ है कि इतने प्रतिशत का हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम मान लेंगे कि इसका क्रय मूल्य x या y है, कुछ भी मान लेंगे, x मान लेंगे या y मान लेंगे। और फिर उसके बाद आप देखें, पहले वीडियो में मैं आपको बताया था कि यदि किसी वस्तु का मूल्य y रुपये हो और 10% की या 25% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर 100 में से जो हानि हो रहा है उसको हम घटा देंगे उतना प्रतिशत।
ठीक है, तो यह जो कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ पर आपको प्रयोग करना है और इस प्रश्न को सॉल्व कर लें। तो आइए चलिए हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखें, यह जो प्रश्न है इसमें साइकिल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2208 रुपये। ठीक है, साइकिल का विक्रय मूल्य ये है 2208 रुपये और हानि कितना हो रहा है, 8% का हानि हो रहा है। अब हम मान लेते हैं कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, y। माना साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, y रुपये है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, साइकिल का विक्रय मूल्य है ना, हानि की दिशा में विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य का 100 माइनस 8, 8% का ही तो हानि हो रहा है। ठीक है, तो 100 में से 8 घटा देंगे बराबर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, y का 92%। ठीक है, 92% ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम यह जो हमारा आ गया ये विक्रय मूल्य बराबर y का, है ना, जो हमारा क्रय मूल्य है y का 92%। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिख लेंगे ये और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य की जगह हमने लिख लिया 2208 रुपये बराबर y, क्रय मूल्य y है, गुणे 92% यानी कि 92/100। अब इसे हमको सॉल्व कर लेना है। देखें यह y यहाँ पर सॉरी ये जो 100 है यहाँ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग, यहाँ पर क्या है 100 भाग दे रहा है। ठीक है ना, 100 का यहाँ पर क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो इधर आएगा तो जब हम पक्षांतर कर देंगे तो गुणा हो जाएगा। और ये 92 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग देगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y को हमने अकेला छोड़ दिया इस पक्ष में। देखिए y बराबर, अब ये जो 100 है जब यहाँ से इधर आया, देखिए यहाँ पर भाग दे रहा है तो यहाँ आकर के क्या कर रहा है, गुणा हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर गुणा हो रहा था तो यहाँ पर आकर के भाग दिया। तो ये हम इसको कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सरल कर लें, भाग देने में आसानी होगी। तो इसको हम कितने से भाग दें, 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 बराबर 8 और 2 6 12 46 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 1 1 0 और 4, तो कितना हो गया 1104 डिवाइडेड बाई 46। एक बार फिर से काट देते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, 2 से इसको काट दिया, 2 गुणे 5 10, 2 गुणे 5 10 और 2 गुणे 2 4। अब देखिए ये कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों, 23 जो है वह अभाज्य संख्या है। तो अब 23 से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 23 गुणे 2 कितना होता है 46, 55 में से 46 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, और 9 और 2 कितना होगा 92। ठीक है, 23 गुणे 4 कर देंगे तो आ जाएगा 92 बराबर कितना हो जाएगा 24, और ये गुणे 100। ठीक है, तो 92 से जब हम 2208 को भाग देंगे तो कितना, सॉरी हाँ, 92 से जब आप 2208 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, वह आएगा 24, 24 गुणे 100। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 2400। तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य 2400। तात्पर्य क्या है कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 2400 रुपये है और इसको 2208 में बेचा गया तो 8% की हानि होती है। तो यह देखिए इस प्रकार से हम इस प्रश्न को लगाएंगे, बहुत ही आसान है। हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है y है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा y का 92% हानि, 8% हानि हो रही है तो 100 माइनस 8 बराबर 92। ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा y का 92% यानी कि क्रय मूल्य का 92%। विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो इस सूत्र में यह देखिए विक्रय मूल्य बराबर y का 92% में विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिख लेंगे और y गुणे 92/100, इससे हमको अब सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये तो रहा सूत्र पर आधारित। लेकिन मान लेते हैं अगर यह चीज़ आपको ध्यान में नहीं रहा तब कैसे लगाएंगे, तब सीधा सा है आपको क्या करना है, सबसे पहले ही मान लेना है कि आपका जो साइकिल है उसका क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, यह जो साइकिल है जिसको कि
2208 रुपये पर बेचने पर 8% की हानि हो रही है। इस साइकिल का हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे y रुपये या x रुपये, जो आपको सुविधा हो। तो हम मान लेते हैं कि इसका मूल्य कितना है, x रुपये या y रुपये। ठीक है, y मान लिया। अब क्या करना है, इस क्रय मूल्य का 8% हानि हो रहा है। क्रय मूल्य ये है तो हानि कितना है, हानि 8% दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि y में से y का 8% आप घटा दीजिए, या विक्रय मूल्य बराबर सीधा सीधा है y का 8% जो यहाँ पर है, y का 92%। ठीक है ना, y का 92% जो ये यहाँ पर बताया, y का 92% बराबर ये विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना होगा, जब हमने क्रय मूल्य मान लिया y, क्रय मूल्य कितना है y, तो अब हमको निकालना है क्या, y का 8%। हानि यही हो रहा है ना, हानि 8% का हो रहा है, यानी कि y का 8%, यानी कि y गुणे 8/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बराबर 8y/100। ठीक है, हानि कितना होगा, ये 8y/100, इतने रुपए की हानि होगी। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो विक्रय मूल्य हमारा निकल जाएगा। क्रय मूल्य हमने मान रखा है कितना, y, तो y में से घटा दीजिए, y माइनस 8y/100 बराबर विक्रय मूल्य, यानी कि 2208 रुपये। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए 100 से गुणा हो जाएगा, 100y माइनस 8y, 100y माइनस 8y/100 बराबर 2208। ठीक है, अब देखिए 100y में से 8y घटा देंगे तो कितना बचेगा, 92y। ठीक है, 92y/100 बराबर 2208। देखिए यहाँ पर आ गए ना हम लोग, ये देखिए ये y गुणे 92/100, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 92y, अगर y का गुणा हो जाएगा तो 92y/100। ठीक है, y गुणे 92/100 को 92y/100 लिख सकते हैं। देखिए 92y/100 बराबर 2208। अब देखिए ये भाग दे रहा है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, और ये यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग देगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, y बराबर देखिए 2208 गुणे, ये गुणा का निशान, गुणे 100 बटे कितना हो गया, 92, यही तो है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, लेंदी हो जाएगा। यदि बीजगणित आपकी अच्छी है तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आप समझिए, और ये जो दूसरा तरीका है यह बीजगणित पर आधारित है, मान करके हम इसको चलते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर सूत्र याद है तो आसानी से आप लगा लेंगे। इसको लगाने के दो तरीके में बताया, इस प्रश्न को लगाने के, जो भी आपको सुटेबल लगे उसको आप अपनाएं, अभ्यास करें। कोई भी एक विधि से अगर आप सीख गए तो धीरे धीरे दूसरी विधि से भी आप लगाना जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, प्रश्न है यदि एक बकरी को 4200 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है। देखिए भाई पिछले प्रश्न में हानि हो रहा था, यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो बकरी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, बकरी का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है, 3750 या 3800 या 3850 या 3900 रुपये क्या है। तो
चलिए आइए हल करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है प्रश्न में क्या क्या है। तो बकरी का विक्रय मूल्य 4200 दिया हुआ है, लाभ कितना हो रहा है, 12% हो रहा है। तो हम मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितना है, वाई रुपए है। माना बकरी का क्रय मूल्य कितना है, वाई रुपए है। अब विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य का 112%। देखिए लाभ की दशा में विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य का 100 + 12 बराबर 112%, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर वाई का 112%। सिंपल सा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारे जो भी हमारे आंकड़े हैं उनको यहाँ पर हम फीड कर देंगे। ठीक है ना। विक्रय मूल्य आपको मालूम है 4200 है, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य की जगह रख देंगे और y का 112%। तो ये हो जाएगा 4200 गुणे y गुणे 112/100। ठीक है। देखिए यह विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य की जगह हमने विक्रय मूल्य लिखा 4200 और फिर y का 112% यानी कि y गुणे 112/100। अब हम इसको सॉल्व कर दें। देखिए y का मान निकालना है तो y को यहाँ पर हम अकेले छोड़ देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 100 यहाँ भाग दे रहा है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, और इसका गुणा हो रहा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4200 गुणे 100/112। अब हम इसको सॉल्व कर दें तो देखिए कितना आएगा। इसको हम सबसे पहले सरल कर लेते हैं। 2 से अगर आप भाग देंगे तो 2 गुणे 5 10 होगा, फिर 2 गुणे 6 12। ठीक है। 56 गुणे 2 बराबर 112, और फिर इसको हम काट देते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और ये हो गया 2100। ठीक है। अब ये आ गया आपका 2100/56। ठीक है। इसको हम एक बार फिर से काट लेते हैं 2 से, तो कितनी बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और ये कट जाएगा आपका 2 एकम 2, फिर ये हो जाएगा, एक तो कटेगा नहीं, 0, 2 पच्चे 10, और फिर ये 0, कितना हो जाएगा 1050। अब या तो 28 से तुरंत हम भाग दे लें या एक बार और 2 से भाग दे दें, तो ये 14 बार जाएगा, और इसको 2 से हम भाग देंगे तो 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, अब आसान है, 14 से अब अब जो है कि 14 से भाग दिया जा सकता है, 14 से ही हम डायरेक्ट भाग दे देते हैं। 14 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 42, 52 में से 42 घटाएंगे 10, और ये कितना है 5, 105। फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 14 गुणे 7 बराबर 98। कितना बचेगा फिर 7, 70, दशमलव लगा देंगे तो 70 हो जाएगा, और 14 गुणे 5 बराबर 70, तो कितना आ जाएगा 37.5। देखिए 37.5 गुणे 100, 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3750। कौन सा उत्तर सही है, पहला वाला 3750। यदि किसी बकरी का खरीद मूल्य क्रय मूल्य 3750 रुपये हो और उसे 4200 रुपये में बेचा जाए तो हमें 12% का लाभ होगा। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लगाएंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो देखिए प्रश्न में आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो क्रय मूल्य आप मान लेंगे y है। ठीक है। लाभ की दशा में विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य का 100 प्लस लाभ, इतना प्रतिशत। ठीक है ना। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, देखिए मैं इसको पहले ही वीडियो में आपको बताया हूँ, तो आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है। ये अगर इसका आप प्रयोग करते हैं तो आसानी से लगा लेंगे। अब मान लेते हैं याद नहीं रहा, तब क्या करेंगे, पिछले प्रश्न में मैं जैसे बताया था, मान लेंगे बकरी का क्रय मूल्य y, तो अब हम क्या करेंगे, y का 12% निकाल करके y में जोड़ देंगे, y का 12% निकाल लें। ठीक है। तो y का 12% कितना हो जाएगा,
12y/100 यही होगा ना। ठीक है, देखिए 12 गुणे ये गुणा हो जाएगा और 12/100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12y/100। अब हम क्या करेंगे, y में इसको जोड़ देंगे 12y/100। तो यह किसके बराबर होगा भाई, यह क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में यह लाभ हमने जोड़ दिया, तो यह हमें मिल जाएगा विक्रय मूल्य 4200 रुपये। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 112y/100 बराबर 4200। ठीक है, 100 यहाँ भाग दे रहा इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, और ये गुणा कर रहा इधर आएगा तो भाग दे देगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 4200 गुणे 100/112। देखिए ही है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा y बराबर 3750। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हैं, जैसे आपको सुविधा हो आप उसको सीखें और लगाएं। ठीक है, ऐसे हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप जो इसका सूत्र है अगर उसको ध्यान में रखते हैं तो आसानी से और तुरंत आप ऐसे प्रश्नों को लगा लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज की इस वीडियो में लाभ और हानि से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न, जिसको कि मैं आप लोगों को लगाना बताया। अब इसी से संबंधित एक अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। इसे आप लगाएं और देखें कि आपने आज की इस वीडियो में जो कुछ सीखा, जो कुछ पढ़ा, वह आप कहाँ तक सीख पाए। प्रश्न है, यदि एक एलईडी टेलीविज़न एलईडी टीवी को 16,405 रुपये में बेचा जाता है तो 3.5% की हानि होती है, तो टेलीविज़न का क्रय मूल्य, यह जो एलईडी टीवी है उसका क्रय मूल्य क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। वह क्रय मूल्य कितना है, 17,500, 17,250, 17,000 या 16,800 क्या है। इसको आप सॉल्व करें और देखें कि कौन सा ऑप्शन सही है। और आज आपने जो भी सीखा उसका आप खुद से मूल्यांकन करें। ठीक है, तो चलिए आइए आज की यह जो वीडियो है इसमें इतना ही। आप सभी ने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और ऐसे विद्यार्थी, ऐसे हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल को देखने वाले, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जितनी भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें वह आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही। आप जितने भी हमारे साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उन सभी का एक बार फिर से चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तरफ से धन्यवाद।